वो कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो मंच से कहते हैं जो जाति की बात करे उसको जूते मारो, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, किसको जूते मारे उन्होंने? क्या नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी को जूते मारे उन्होंने? लेकिन सवाल, या अब जो जनगणना करने जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर लेते हैं तो जो जनगणना जाएंगे, जो घर घर जाति पूछेंगे, तो क्या नितिन गडकरी उनको जूते मारने जाएंगे? माफी मांगी क्या नितिन गडकरी ने जब से फैसला आया कैबिनेट का कि मेरे जो वक्तव्य थे वो गलत थे? क्या योगी आदित्यनाथ ने माफी मांगी? क्या अनुराग ठाकुर ने माफी मांगी? क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी? किसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने बयान जो जातीय जनगणना को लेकर, जातियों को लेकर के जो बात कही है, उसके लिए अब खेद प्रकट किया? ये दिखता है, मीडिया फायदे दिखा रही है, टीवी मीडिया अब कह रही है कि ये बहुत ऐतिहासिक हो गया है, यही कमियां गिनाती थी। ये राजनीति कैसे देख रहे हैं कि जब सरकार कर दे तो बढ़िया, उसके बाद ये सब चीजें हो जाती हैं? मुझे आप ये बता दीजिए, 2014 के बाद से किसी एक खोजी पत्रकार का नाम बता दीजिए कि उसने कोई चीज खोज के लाया हो कि स्वच्छता अभियान में ये कमियां हैं, ये बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, सरकार को चेताया हो, कोई सुझाव दिया हो। कोई एक पत्रकार बता दीजिए मेन स्ट्रीम का जो जिंदा हो। मैं मरे हुए पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, जो जिंदा हो, जो जिंदा दिली से बात बताता हो, जो लोगों की दुख तकलीफ की बात उठाता हो कि शिक्षा में अगर कोई घोटाला हो रहा है, जमीनी स्तर पे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इन्हीं के सहयोगी, एनडीए के सहयोगी, आरएलडी के नेता सदन ही में कहते हैं कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गए। किसी ने कभी मुद्दा उठाया मेन स्ट्रीम मीडिया ने? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया 8 लाख बच्चे केवल सरकारी स्कूल कहां मुद्दे उठाता है? विपक्ष तो ये कहता फिर रहा है कि अगर हमने कागजों पे साइन कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। विपक्ष भी तो यही बातें करता है, वो भी तो मुद्दे अलग अलग देता है, लड़ने भिड़ने वाले। वो कहां बोलता है कि हाँ शिक्षा पे ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है? आप समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे, यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, माननीय अखिलेश यादव जी लगभग हर दूसरे दिन प्रेस वार्ता करते हैं नए विषय पे, और लगातार नहीं आते, लगातार इन बातों को उठाते हैं। सड़क पे आते हैं, कहाँ आते हैं? सड़क पे आते हैं। प्रेस वार्ता ही चल रही है। जब कन्नौज में मंडी जाने के लिए लखनऊ से निकले थे, किसने घर के बाहर रोक दिया? एक बार रोका। जब जेपी एनआईसी की शुरुआत करने के लिए, जयप्रकाश नारायण जी के माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, किसने रोक दिया? क्योंकि उनके अधूरे काम की पोल खुल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, काम पूरे नहीं कर पा रहे। आप बताइए, इस सरकार ने इस बिजली उत्पादन को लेकर के कोई एक उत्पादन नया किया हो जब से समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार गई हो? कोई एक नया संयंत्र खोला हो जहां से बिजली उत्पादन नहीं बन रही हो? लखनऊ मेट्रो 1 इंच आगे बढ़ी हो? जेपीएनआई कुंडा के राजा को वो चैलेंज कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि अगर उस समय ऐसा हो जाता तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जन भावनाओं का ध्यान रखते हैं। लोगों की जन भावनाएं जो हैं उसके अनुसार वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुंडा को विकसित होना चाहिए था, लगातार एक जनप्रतिनिधि वहां रह रहा है, और अगर कुंडा विकसित नहीं है, लोगों के साथ आज भी जुल्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो जात के नाम पे, चाहे आर्थिक आधार पे, जो पिछड़ापन, जो शोषण है वहां पे, उन भावनाओं के आधार पे माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी पीड़ित दुखी है उसके लिए बात कर रहे हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बात कर रहे हैं। आपने शिक्षा को लेकर बात की थी, ध्यान करिए, योगी सरकार का बुलडोजर एक बच्ची के घर पे चला, वो किताबें बचा रही थी, उस बच्ची को किताबें देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। नोटबंदी के समय खजांची बैंक की लाइन में पैदा हुआ, उस खजांची को सम्मान देने के साथ साथ सरकार को याद दिलाते हैं कि आपकी ये जुल्म ज्यादती की पैदाइश है। ये बच्चा, एक गर्भवती महिला बैंक की लाइन में लगी थी, जिसे अस्पताल में होना चाहिए था बेहतर इलाज के लिए, लेकिन वो नोटबंदी के लिए गई थी, नोटबंदी में गई थी। तो ये नाकामयाबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पर उठाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब ये जो क्रेडिट है जाति जनगणना का, आप बोल रहे हो कि हमने करवा दिया, जबरदस्ती करवा दिया, मोदी जी झुक गए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जो गलत बता रहे थे अब वो फेवर में हो गए हैं, अब इस मामले को आप देख कैसे रहे हैं? देखिए, ये केवल धोखा देते हैं। मैंने शुरुआत में जो कहा, अब आप इसको धोखा बता रहे हो, अगर उन्होंने हम ही भर दिए इस मुद्दे पर। मैं बता रहा हूँ ना, पुरानी पैकिंग जो थी 2014 से लेकर 24 तक, अभी तक जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं घोषित कर पाए? अब आप 25 में कह रहे हो हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो 10 साल आप जातीय जनगणना के आंकड़े घोषित नहीं कर पाए, उसमें तमाम त्रुटियां थी, उनका कोई बात नहीं कर पाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, जिसने हर मंच पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किताब का विमोचन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट को लेकर के हो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे जनसभा हो, ईवीएम को कोसने का काम किया था। सत्ता में आते वीवीपीएट लेकर के आए, आज वीवीपीएट की गिनती नहीं करना चाहते हैं।
किस बात के लिए अविश्वास पैदा किया जनता में ईवीएम के खिलाफ? सबसे ज्यादा आक्रोश और सबसे ज्यादा अविश्वास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। आज वीवीपैट पे जो खुद लेकर के आए हैं उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी गिनती की बात नहीं करते। मोदी जी चमत्कारी आदमी, आप मानते हो? बायोलॉजिकल है, खुद कहते हैं वो बायोलॉजिकल है। अब इसके बाद तो कुछ बात कहने के लिए बचती नहीं। हम और आप तो ह्यूमन बीइंग हैं। उनके पास ऐसी ऐसी तुरप के इक्के हैं, जब वो छोड़ते हैं पाकिस्तान भी हिल जाता है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं, पिछले 30 साल से वो रिश्ता रखे हुए हैं, और हम पाकिस्तान से रिश्ता खत्म करने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के यहाँ जाके पाकिस्तानी लोगों के जाकर के अचानक उनके यहाँ शादी महोत्सव इलाज करने वाले हैं वो पाकिस्तान का, आप टीवी मीडिया नहीं देखते? माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जो भी कड़े कदम सरकार उठाएगी, समाजवादी पार्टी सरकार के साथ में है और सरकार का साथ देगी, सहयोग देगी। देशवासियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। चीन का मुद्दा माननीय अखिलेश यादव जी लगातार उठाते हैं। जिस तरीके से हमारे भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी, रेजांगला युद्ध का रेजांगला स्मारक था, उस स्मारक चीन ने कब्जा कर लिया, तोड़ दिया। उस बात पे समाजवादी पार्टी लगातार बात उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं। एक सवाल उठता है, जो ये चमत्कारी बाबा हैं जिनसे मोदी जी जाते हैं, उनके शहर बनवाने में उनको योगदान देते हैं, छोटा भाई बताते हैं, आखिर वो अपनी पर्ची उनसे क्यों नहीं निकलवाते हैं ताकि इस तरह की बड़ी विपदा खत्म हो जाए करे? देखिए, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। वीरेंद्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, दोनों एक जैसे हैं। देखिए ना, वो कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा दिया उन्होंने जी। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न वहीं होता है शोषित वंचितों के साथ में, पीडीओ के साथ में। क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? आप मठाधीश बन के क्यों बैठे हुए हो? छोड़िए, किसी दलित को बनाइए, किसी पिछड़े वर्ग को मठाधीश बनाइए। उस क्षेत्र से उमा भारती आती है, आज किसने शोषण कर रखा है उमा भारती जी का? साध्वी हैं वो, हिंदू हैं, किसने शोषण करके रखा है? कहां चली गई? वो शराब के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बात करती थी। वो कहती गंगा की सफाई नहीं होगी तो 2 साल में जन समाधि ले लूंगी। कहां है वो सब बातें? और मैं तो कह रहा हूं, लगातार महिला होने के नाते, पिछड़ा वर्ग की होने के नाते, साध्वी होने के नाते किस मार्ग के कारण उनका अपमान किया जा रहा है? सम्मान किसका दिया जा रहा है? प्रज्ञा ठाकुर, जो आतंकवाद की आरोपी है, जो तारीखें कर रही है आतंकवाद की, उसको भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाती है। ये वही गोडसे के भक्त हैं जो निहत्थे महात्मा गांधी की हत्या करते हैं, उसका मंदिर बनवाते हैं हत्यारे का, उसको पूजने का काम करते हैं। आप देखिए, हर साल कौन लोग पूछते हैं? भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस चीज का वो विरोध करते हैं, आगे चल के उसी के समर्थन में आ जाते हैं। तो ये जनता जो है उसके बाद भी सपोर्ट करती है। तो जनता का मूड क्या है भाजपा के प्रति, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, क्या आपने जाति जनगणना देखी थी? नहीं था। क्या नोटबंदी देखी थी? नहीं था। क्या धारा 370 हटाने की जो बात कही थी उसका तरीका क्या था और क्या तरीका हुआ? ये बोला आप मुझे बताइए, कितने लोग, कितने पीड़ित लोगों को वापस विस्थापित किया है? क्या कश्मीर में कोई भी एक आदमी वापस लौट के गया? जो ये कहा जा रहा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा कोई भी जाके प्लॉट खरीद सकता है, कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिए? हाँ, व्यापारियों ने जंगल जरूर खरीद लिए, जंगल जरूर तबाह कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जंगल बर्बाद हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अपने चहेतों को दिया जा रहा है। सारे कारोबार अपने चहेतों को दिया जा रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। लद्दाख के लोग पैदल चले, दिल्ली तक आए, खुली छत, सर्दियों में खुली छत के नीचे रहे, किसने सुनवाई करी उनकी? गंगा सफाई को लेकर के अग्रवाल साहब, जो जीडी अग्रवाल साहब थे, वो अनशन पे बैठे रहे, आत्महत्या कर ली, किसने सुनवाई करी? इस सरकार में सुनवाई नहीं है, सिर्फ धोखे हैं, और ये धोखे अपने लोगों के साथ भी देते हैं। इनके नेताओं को देख लीजिए। चलते बिहार पे बात कर लीजिए, क्या है ये? नीतीश भी बोले हैं यहीं रहेंगे, अब क्या समझ आ रहा है? क्योंकि जो इस पार्टी में बोल रहा है वो चीज समझ नहीं आ रही है। जाति का विरोध करते रहे, गणना का विरोध करते रहे, उसके बाद बोला कि हम लागू करेंगे। अब नीतीश ने ये बोला है हाल ही में, अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? खासकर बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पर है। देखिए, नीतीश बाबू अपने पलटने के लिए प्रसिद्ध हो गए। पलटने देश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा पलटने वाला कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार जी ने वो ख्याति प्राप्त कर ली, और उसमें सबसे अव्वल दर्जे का पुरस्कार। चाणक्य का दिमाग है। दूसरी बात, खुद भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार और एनडीए के लोग अब ये कहने लगे हैं कि तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता खत्म कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब कोई नया मुख्यमंत्री होगा, नया चेहरा होगा, नीतीश कुमार की स्वीकार्यता खत्म कर दी गई है।
तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बड़ा घमासान है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देख लें, चाहे वो बिहार में देख लें। आपने तो ये जो झटपटाहट है, चाहे वो जाति वाली बात हो, चाहे वो जो भी मुद्दे चल रहे हैं, क्या सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर ही है ये? क्योंकि चाणक्य लोग कह लो, बुद्धिजीवी लोग कह लो, कह रहे जितना भी षड्यंत्र है सब बिहार बचाने के लिए है। देखिए, झूठ बोल के जनता सरकार पे बहुत भरोसा करती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, और जब सरकार बोलती है तो भरोसा करती है। तो ये हमारी जनता के साथ विश्वासघात करना, जो संवैधानिक ढांचा उसको धोखा देना, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मूल लक्ष्य है। क्योंकि संविधान खत्म करके ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, अपना आरएसएस का एक अपना अलग संविधान लाना चाहते हैं। ये सारी व्यवस्था वही है। जातीय जनगणना ना होने वाली है, ना उसकी कोई कार्य योजना है, केवल एक शगुफ्ता छोड़ दिया गया है। अब उस पर चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। ये एक अपना कार्यकाल और खींच देंगे और उसके बाद नए मुद्दे को लेकर के आ जाएंगे। आप बताइए ना, नोटबंदी की उपलब्धियां बता करके लड़े ना चुनाव। ये जो पहले शहादत दी हमारे शहीदों ने जम्मू में, जो इतना बड़ा हमला हुआ था, उसके कसूरवार को पकड़ के तो लाए। कहां से कौन लाया, कैसे लाया, क्या नहीं लाया? प्रज्ञा ठाकुर ने जो मालेगांव में आरडीएक्स वगैरह लेकर गए, कौन लाया, कैसे लाया, पकड़िए ना। किसी की कोई सुनवाई नहीं। हिंदू मुसलमान, राष्ट्रद्रोह, जो सवाल करेगा वो राष्ट्रद्रोही। ये माहौल जो खतरनाक बनाया हुआ है, इससे प्रेस मीडिया भी प्रश्न चिन्ह के पे आ गई है। और अब प्रेस मीडिया क्या काम करती है? मुझे दुखी मन से ये बात कहनी पड़ रही है। प्रेस मीडिया केवल योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे, आधे एक घंटा लाइव उनका कार्यक्रम दिखाया जाएगा, मोदी जी बोलेंगे लाइव उनका कार्यक्रम दिखाएगा, 24 घंटे फिर बाद उनको लाइव जो कार्यक्रम दिखाया था उसी का बार बार डिस्प्ले कराया जाएगा। ना कोई खोजी पत्रकारिता चल रही है, ना किसी पीड़ित दुखी की कोई बात उठाई जा रही है, ना गलत चीजों के लिए सरकार को संज्ञान लाया जा रहा है। कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ सरकार की वाहवाही, क्योंकि बड़े खर्चे हैं, बड़े पैकेजेस हैं। उन सब की तनख्वाह निकालने के लिए एक बड़ा पैकेज सरकार के द्वारा मीडिया हाउसेस को दिया जा रहा है और मीडिया हाउसेस उनके साथ में काम कर रही है, मजबूरी के साथ में काम कर रही है। और बाकी जो उनके उद्योगपति दोस्त हैं, उन उद्योगपतियों के सहारे पे मीडिया हाउसेस चल रहे हैं।